तो क्या क्या चीज़ें लगेंगी, वेबसाइट का नाम है सिविक सेंस, कॉमन सेंस कुछ भी नहीं है भाई। लर्निंग लाइसेंस के लिए ना टेस्ट देना पड़ता है। एल टेस्ट है, वो कंप्लीट हो चुका है और मैं पास हो चुका हूँ भाई। ओके, तो थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है, मतलब आज का टॉपिक कौन सा होने वाला है। तो मैं जा रहा हूँ आरटीओ ऑफिस, क्योंकि मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। अब ड्राइविंग लाइसेंस तो मेरा अभी नहीं बनेगा, पहले बनेगा लर्नर लाइसेंस। तो लर्नर लाइसेंस के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। जिसको ऑफलाइन में बनाना है, मतलब अब कोई स्टेट में ना ऑनलाइन हो जाता है, मतलब लर्नर लाइसेंस बन जाता है। जैसे कि शायद से मेरे को याद है उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन बन रहा है लर्नर लाइसेंस। अपने छत्तीसगढ़ में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। आपको ना आरटीओ ऑफिस जाना ही पड़ेगा लर्नर लाइसेंस के लिए ना। आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस के लिए, लेकिन आपको आरटीओ ऑफिस जाना ही पड़ेगा। कुछ स्टेट्स में ना ऑनलाइन हो जाता है, लर्नर लाइसेंस बन जाता है। तो क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या क्या प्रोसेस होगा, पूरा मैं बताऊंगा। मेरे को भी उतना आइडिया नहीं है, मेरे को इतना पता है कि पहले लर्नर लाइसेंस बनता है और लर्नर लाइसेंस का टेस्ट देना है। उसके बाद 1-2 महीने बाद शायद, मतलब लर्नर लाइसेंस बनने के बाद 1-2 महीने बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, ड्राइविंग टेस्ट भी देना होता है। तो बाकी मतलब मेरे को इतना ही पता है। मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट करवा लिया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट और 1-2 और डॉक्यूमेंट्स थे जो कि लर्नर लाइसेंस के लिए लगने वाले थे। और लर्नर लाइसेंस जब मैं अप्लाई कर रहा था ना, तो उसमें और भी 1-2 डॉक्यूमेंट थे, लेकिन उसको मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा था। वो एरर शो कर रहा था कि एज वगैरह कुछ तो गलत है, ऐसे कुछ बता रहा था। शायद से वो सब मैं डाउनलोड नहीं कर सकता। मेरे इस वीडियो से कोई भी मोटिवेट होता है ना कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहिए, तो एक भी अगर बनाने को राज़ी हो गया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, तो भाई मेरा इस वीडियो बनाने का जो क्या बोलते हैं उद्देश्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही हिंदी बोल देता हूँ मैं। और भाई आप सोच रहे होगे कि इतना टाइम से मैंने बाइक ले लिया है और मैं ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं बना रहा था। एक बार मैं अप्लाई कर चुका था भाई लर्नर लाइसेंस के लिए, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था ना, मेरा जो ऑफिस है, मतलब क्या बोलते हैं, मेरा जो लोकेशन है वो मेन आरटीओ ऑफिस पे नहीं था। मतलब एक एजेंट के थ्रू मेरा होना था, मतलब गलती से मैं एजेंट का डाल दिया था। अब क्योंकि मेरे को ऑफिशियल बनाना था, मतलब मेरे को एजेंट के थ्रू नहीं बनाना था। अभी मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन डायरेक्ट आरटीओ ऑफिस का डाला है, तो अभी देखते हैं होता है या फिर नहीं होता है। मतलब जो भी प्रोसेस होगा ना, मैं पूरा बताऊंगा आपको। अब मैं आसपास घूमता था ना, तो मेरे को उतना ज़रूरत नहीं पड़ता था, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस का ज़रूरत नहीं पड़ता था मेरे को। लेकिन अब मेरे को थोड़ा दूर घूमना है, मतलब थोड़ा बाहर घूमना है मेरे को, तो मेरे को लग रहा है मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस बना लेना चाहिए। और अगर आपको बाहर नहीं भी घूमना है ना, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए। मैं तो कब से सोच रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस बनाऊंगा, फिर मेरा एग्ज़ाम आ जा रहा था, फिर मैं कहीं जा ही नहीं पा रहा था। तो अभी मेरा एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो भी प्रोसेस होगा आपको मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको हेल्प हो सके, मदद मिल सके, आप आसानी से बना सको लाइसेंस। और छत्तीसगढ़ से देख रहे हो, जो भी छत्तीसगढ़ से या फिर अपने एरिया से बस्तर, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना किसके किसके पास लाइसेंस है अभी करंट में। मैं भी जानना चाहता हूँ यहाँ के लोगों के पास है कि नहीं ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, तो मैंने फील्ड व्यू चेंज कर लिया है स्टैंडर्ड पे। मतलब एंगल ठीक नहीं आ रहा था, फील्ड व्यू ठीक नहीं आ रहा था, मतलब यहाँ तक कैप्चर कर रहा था बस। अभी आपको सब कुछ दिख रहा होगा। और लर्नर लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, तो या तो आप ट्यूटोरियल देख लो, मतलब जिस स्टेट पे आप रहते हो ना, उस स्टेट का नाम डालो और ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस अप्लाई ऐसे करके सर्च कर लेना यूट्यूब पे। वेबसाइट का नाम है परिवहन सारथी, ये वेबसाइट का नाम है। कैसे कैसे जगह ओवरटेक करते हैं भाई, दिख नहीं रहा है। अब क्या बोलूँ भाई, सिविक सेंस, कॉमन सेंस कुछ भी नहीं है भाई। कम से कम ऐसे जगह तो ओवरटेक मत करो भाई। खाली जगह ओवरटेक करते हो चलता है भाई, अपने लेन में आके ओवरटेक कर दे रहे हैं भाई, क्या बताएं भाई।
हाँ, तो मैं बता रहा था ना, वेबसाइट का नाम बता रहा था मैं। तो वेबसाइट का नाम है परिवहन सारथी, या फिर आप ऐसे सर्च कर लोगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लर्निंग लाइसेंस, ऐसे कुछ भी सर्च कर लो यार, आ जाएगा। तुम लोग तो ज्ञानी लोग हो भाई, समझ जाओगे। और जो लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको एल टेस्ट के लिए स्लॉट भी बुक करना पड़ता है। मतलब ये ऑफलाइन वाला प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, जब आप आरटीओ ऑफिस आपको जाना पड़ता है, वो वाला मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। लर्निंग लाइसेंस के लिए ना टेस्ट देना पड़ता है, तो उस टेस्ट के लिए आपको डे चूज़ करना पड़ता है कि आप किस डे में जाओगे। तो मैंने कल अप्लाई किया था और आज का डे मेरे को दिखा रहा था कि अवेलेबल है सीट, तो मैंने आज का ही डाल दिया था। तो जितना हो सके ना मैं उतना इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा। अब जिसको सही में लर्निंग लाइसेंस बनाना है ना, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये वीडियो। और मैं बताना चाहूँगा कि जब आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो ना, तो कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। मेन तो मैं बोलूँगा आधार कार्ड। कुछ स्टेट में मैंने जैसे बताया था कि ऑनलाइन ही लर्नर लाइसेंस बन के तैयार हो जाता है। जब आप अप्लाई करते रहते हो तो फर्स्ट पे ही आपका वो आधार कार्ड डालने का ऑप्शन आ जाता है, तो उस टाइम आपको आधार कार्ड डाल लेना है। और बाकी जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मेरे को आरटीओ ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो मेरे केस में एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होता है, जो कि मैंने आधार कार्ड ही डाला है दोनों में। एज प्रूफ में भी आधार कार्ड डाला है और एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड ही डाला हूँ। A few moments later. ओके, डन। अपना जो एल टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और मैं पास हो चुका हूँ भाई। आखिरी में मतलब और भी क्वेश्चन बचे थे, लेकिन मेरा आंसर ना पहले का कुछ ज़्यादा ही सही निकल गया था। तो 3-4 गलत भी हुआ था, उनको पता चल गया कि पास है करके। बाकी का जो बचा हुआ था क्वेश्चन उनको गलत कर दिया, कुछ भी डाल दिए अभी। लेकिन मेरे को तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस क्या क्या हुआ। सबसे पहले मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जो कि है फ्रंट पेज में ना वो फ़ोटो वगैरह कुछ डला हुआ होता है, तो वो मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं था। तो वो वहीं से डाउनलोड करवा के प्रिंट आउट निकाल के दिए, तो उसका मेरे को लगा 20-30 रुपये लगा मेरे को शायद। उसके बाद यार बुलेट वाला, क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं, क्या अब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। उसके बाद 2 गलती और किया था मैं, जो कि है एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ। मतलब दोनों में मैं आधार कार्ड डाल दिया था, और आधार कार्ड का ना जो पीछे साइड एड्रेस लिखा हुआ होता है, वो पीछे का इमेज में अपलोड नहीं किया था, तो फिर मेरे को फिर से अपलोड करवाना पड़ा। तो उसका भी 20 रुपये लगा, ज़्यादा खर्चा नहीं आया। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट मैंने जमा कर दिया। डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद थोड़ी देर बैठा मैं, फिर मेरे को बुलाए। उसके बाद मेरा फ़ोटो लिया गया। उसके बाद एक पेड था, उस पर साइन करना था। मतलब वो डिजिटल पेड था भाई, पेपर वेपर कुछ नहीं था उस पर। और पेन भी था, एक पेन भी अलग सा था, उस पर मैं साइन किया। उसके बाद ना मेरा एल टेस्ट है वो चालू हो गया। साइड पे कंप्यूटर रखा हुआ था, कंप्यूटर मॉनिटर, उसको कंट्रोल कर रहे थे एक सर कंट्रोल कर रहे थे। हमको नहीं दिया जाता कंट्रोल करने माउस वगैरह, ठीक है। तो आपको बताना रहता है बस आंसर कौन सा सही है। मॉनिटर पे दिख रहा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे रोड सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपको उस पर बताना रहता है कौन सा सही है, फिर वो टिक करते जाते हैं सर जो कंट्रोल करते हैं ना कंप्यूटर को। मैं तो पास हो गया। और भी क्वेश्चन बचे थे, मैं बता ही रहा था, लेकिन सर ने बोला कि तू पास है हो गया करके। तो फिर उन्होंने कुछ भी ऐसे सेलेक्ट कर लिया। मतलब मैं पास था तो कोई दिक्कत थोड़ी था। उन्होंने बोला कि कल आ जाना, लर्निंग लाइसेंस ले जाना। मैंने बोला कि क्या आज ही नहीं हो पाएगा।
तो वो बोले आज ही नहीं हो पाएगा यार, तो कल आना 4 बजे, मतलब शाम के 4 बजे। इजी भाई इजी, कितना मस्त बन गया, एकदम स्मूथ। अरे एकदम स्मूथ बन गया भाई, मक्खन के माफिक। बस ये दिक्कत है कि मेरे को कल वापस से आना पड़ेगा इतना दूर। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। ओके, तो ये वाला व्लॉग इतना ही तक रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ, वियर हेलमेट। So please, Sarakara, whatever.